Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in study. Welcome back to your own YouTube channel English with Ariom sir. हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन. टुडे इज द लेक्चर थर्ड. हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं जहाँ चल रहा था डियर स्टूडेंट. यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू, आई एडवाइज यू द फर्स्ट you must watch the previous videos before watching this video. Okay, and dear student, हम नेक्स्ट फर्दर रूल्स डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट. हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं. ओके, देखते. इफ टू नाउन्स आर जॉइंट, if two nouns are joined by conjunction and यानी दो नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़ रही हैं. किससे जुड़ रही हैं? एंड कंजंक्शन से. तो डियर स्टूडेंट, वी यूज प्लूरल प्रोनाउन. प्लूरल प्रोनाउन. तो हम प्लूरल प्रोनाउन का डियर स्टूडेंट यूज करते हैं. इफ टू नाउन्स आर जॉइंट बाय कंजंक्शन एंड, किससे जोड़ रहे हैं हम डियर स्टूडेंट? कंजंक्शन एंड से जोड़ रहे हैं. तो हमें प्रोनाउन उसमें कैसा यूज करना है डियर स्टूडेंट? प्लूरल प्रोनाउन यूज करना है. ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं. अमन एंड मुकेश. अमन एंड मुकेश are doing his work. Are doing his work dear student. Wrong sentence हुआ क्योंकि अमन एंड मुकेश दो नाउन हैं. किससे जुड़ रहे हैं डियर स्टूडेंट? एंड से जुड़ रहे हैं और वर्ब भी प्लूरल लग रहा है. तो आपका ये वाला सेक्शन है ये रॉन्ग है, सिंगुलर है. यहाँ पर आप देयर का यूज करेंगे जब ये सेंटेंस ठीक होगा. इसलिए दो या दो से अधिक नाउन यदि एंड से जुड़े हों तो आप वहां पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट रूल फॉलो करते हैं. वेरी सिंपल. इफ टू नाउन्स, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है ये. If two nouns are joined by conjunction and से जुड़ रहे हैं and follow the following वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को भी फॉलो करते हैं. जैसे समझे डियर स्टूडेंट, यदि कोई आर्टिकल लगा है, आर्टिकल यूज हो रहा है या आर्टिकल इक्विवेलेंट कोई चीज यूज हो रही है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव कहें. क्या कहें? पजेसिव. जैसे माई है, हिज है, योर है, देयर है, कुछ भी लग रहा हो नाउन के आगे ना, तो आर्टिकल प्लस N1 का होता है नाउन वन हो और ये किससे जुड़ रही हो डियर स्टूडेंट? एंड से जुड़ रही हो. उसके बाद फिर N2 दूसरी नाउन लिखी हो. ऐसी सिचुएशन में डियर स्टूडेंट, यदि ये सिचुएशन आपके पास है, क्या डियर स्टूडेंट? आर्टिकल है और नाउन प्लस एंड प्लस नाउन यदि है, तो आपको डियर स्टूडेंट क्या करना होगा? तो आप जब भी वर्ब लगाएं, क्या लगाएं? इसमें वर्ब लगाएं या इसमें प्रोनाउन यूज करें. या तो आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं या वर्ब यूज कर रहे हैं, दोनों ही चीज डियर स्टूडेंट क्या होंगी? सिंगुलर होंगी. सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा. इसमें डियर स्टूडेंट बहुत सारा पार्ट्स आपका वर्ब का भी
चल रहा है साथ ही साथ। यानी यदि आर्टिकल हो, नाउन एंड नाउन, वर्ब एंड प्रोनाउन दोनों क्या होंगे डियर स्टूडेंट, सिंगुलर। अब थोड़ी सिचुएशन बदल देते हैं, यानी आर्टिकल होगा, आर्टिकल या आर्टिकल्स जैसी चीजें अन्य, जैसे माई है, योर है, हिज है, प्लस एन वन हो पहली नाउन, प्लस एंड हो, फिर उसके बाद एक और आर्टिकल हो डियर स्टूडेंट, फिर आपकी दूसरी नाउन हो, ये वाली सिचुएशन हो, यानी दोनों नाउन से पहले आर्टिकल या आर्टिकल के इक्विवेलेंट कोई भी चीज उन दो नाउन के आगे हो और दोनों नाउन एंड से जुड़ रही हो, तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे हम उस स्थिति में वर्ब और आपका डियर स्टूडेंट प्रोनाउन, यानी वर्ब यूज करें आप या प्रोनाउन यूज करें या दोनों चीज यूज करें, दोनों ही प्लूरल में यूज होंगी, यानी प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा डियर स्टूडेंट। इस बात को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करें डियर स्टूडेंट। द मैनेजर and principal have submitted, the manager and principal have submitted their report in the office। ये सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, रॉन्ग है ये। अब आप देख रहे हैं द मैनेजर एंड प्रिंसिपल, डियर स्टूडेंट दो नाउन है, एक नाउन तो आपकी मैनेजर हो गई, एक डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल हो गई, ठीक। अब मैनेजर के आगे क्या है डियर स्टूडेंट, आर्टिकल है, प्रिंसिपल के आगे आर्टिकल है नहीं है, किससे जुड़ रहे हैं, एंड से। जब आर्टिकल एक जगह पर है तो डियर स्टूडेंट एक आर्टिकल दो नाउन, एक आर्टिकल दो नाउन एंड से जुड़े तो वर्ब एंड प्रोनाउन सिंगुलर होंगे। एक गलती डियर स्टूडेंट ये है, या हैव नहीं हैज यूज होगा, और डियर स्टूडेंट ये देयर का जो यूज किया गया है प्लूरल प्रोनाउन नहीं आएगा, इस जगह पर डियर स्टूडेंट हिज का यूज होगा। किसका यूज होगा, हिज का यूज होगा। साथ ही साथ समझ लें यहीं पर डियर स्टूडेंट, यहाँ दा जरूरी नहीं है, आपने ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा है कि आर्टिकल, यहाँ पर माई मैनेजर भी होगा ना, जैसे माई मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट इन द ऑफिस, जब भी गलत है। माई भी एक एडजेक्टिव होता है और आर्टिकल इक्विवेलेंट माना जाता है, जिससे कहीं कहीं वीक आर्टिकल कहा गया है। ओके, ये सेंटेंस आपका इस प्रकार के सेंटेंस भर भर के कंपटीशन में पूछे जाते हैं और जो मुख्यतः गलत हो जाते हैं बच्चों के। अब शायद गलत नहीं होगा। अब हमने लिखा द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल अब हमने लिखा हैज सबमिटेड हिज रिपोर्ट इन द ऑफिस। ओके डियर स्टूडेंट, फिर भी ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया समझें। अब डियर स्टूडेंट मैनेजर भी नाउन है और प्रिंसिपल भी नाउन है, इसके आगे भी आर्टिकल है, इसके आगे भी आर्टिकल, किससे जुड़ रहा है, एंड से। जब दो आर्टिकल दो नाउन एंड से जुड़ेंगे तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी और आपका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे या हम देयर का यूज करेंगे, यानी सेंटेंस वही है, कभी हैव गलत हो रहा है तो कभी हैज गलत हो रहा है। ये आपको समझना है। एक आर्टिकल दो नाउन, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन,
दो आर्टिकल, दो नाउन, वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा डियर स्टूडेंट, आई होप आपने कर लिया होगा। आप पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं जीरो से लेकर के पिनाकल्स तक, टॉप, जहां तक ये टॉपिक संभव है, जहां तक ये टॉपिक आ सकता है डियर स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक वहां तक पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल हम फॉलो करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। यदि डियर स्टूडेंट ऐसा हो कि ईच आ जाए या एवरी आ जाए, अब आर्टिकल की जगह पे ये आ जाए और N1 लगाओ, क्या लगाओ डियर स्टूडेंट, नाउन, और ये किससे जुड़ रहा हो, एंड से जुड़ रहा हो, फिर आपके लिए ईच हो या एवरी हो, फिर आपका नाउन टू जुड़ रहा हो, ये स्ट्रक्चर हो सकता है। या डियर स्टूडेंट ऐसा हो ईच हो या एवरी हो और नाउन वन जुड़ रहा है, एंड प्लस आपका N2 है, यहां कोई वर्ड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट दोनों ही स्थिति में चाहे दो नाउन एंड से जुड़ रहे हो, चाहे दोनों के आगे ईच एंड एवरी दिया हो या एक के आगे ईच एंड एवरी दिया हो, तो आप जब वर्ब यूज करें या आप प्रोनाउन यूज करें, दोनों ही डियर स्टूडेंट सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर यूज होगा। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है। ईच एवरी देखो, सिंगुलर वर्ब लगाओ और सिंगुलर प्रोनाउन लगाइए, जब ये सही होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा डियर स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, जब दोनों जगह देखते हैं तो आप वो प्लूरल लगा देते हैं, एक जगह देखते हैं सिंगुलर लगाते हैं। नहीं, चाहे दोनों के आगे ईच एवरी लग रहा हो, चाहे एक के आगे लग रहा हो, वर्ब एंड प्रोनाउन सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ईच मैन, ईच मैन एंड वुमेन, ईच मैन एंड वुमेन should try, each man and woman should try to help their friends। ये रॉन्ग सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, एंड से जुड़ रही है और इसके आगे ईच दिया है, तो वर्ब तो यहाँ पता नहीं चल रही है, लेकिन यह प्रोनाउन जरूर गलत लगा हुआ है। यहाँ प्रोनाउन आएगा, मैन एंड वुमेन जब दोनों होते हैं तो दो प्रोनाउन आते हैं, हिज ऑब्लिक हर, हिज ऑब्लिक हर आएगा, लेकिन देयर नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। एक और देखें, एवरी मैन and every boy, every man and every boy, okay, every man and every boy are present here to submit their report। रॉन्ग सेंटेंस। अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, मैन है और बॉय है, एवरी यह दोनों जगह है, नहीं होता दोनों जगह, और है तब भी ये वर्ब रॉन्ग है। वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा और प्रोनाउन भी रॉन्ग है, प्रोनाउन प्लूरल लग रहा है।
इस जगह पर आप इज का यूज करें तब ठीक होगा, और यहाँ पर आप डियर स्टूडेंट मैन एंड बॉय है तो हिज का यूज होगा। किसका यूज होगा? हिज का यूज होगा। डियर स्टूडेंट एग्जाम में एक जगह ही गलती दी जाती है, लेकिन हम दोनों जगह बता रहे हैं ताकि आपकी वर्ब भी मजबूत हो और प्रोनाउन भी मजबूत हो। ठीक, तो यहाँ पर इज रहेगा, यहाँ पर हिज रहेगा जब सेंटेंस ठीक होगा। तो क्या डियर स्टूडेंट आपने कॉन्सेप्ट समझा? कॉन्सेप्ट ये कि ईच या एवरी एक नाउन के आगे लग रहा हो, या दोनों नाउन के आगे लग रहा हो, या तीनों नाउन के आगे लग रहा हो, वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होता है। आई होप आप समझे होंगे बात को डियर स्टूडेंट। ओके, आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे लिखते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या कहता है। इफ टू नाउन्स आर जॉइंट, इफ टू नाउन्स आर जॉइंट बाय किस किस से, एज वेल एज डियर स्टूडेंट, या विद, या along with, along with डियर स्टूडेंट, दो नाउन्स एज वेल एज से जुड़े हों, विद से जुड़े हों, along with से जुड़े हों, तो we use verb and pronoun। जब हम वर्ब और प्रोनाउन का यूज according to the first noun, पहली वाली नाउन के अनुसार करते हैं डियर स्टूडेंट। तो हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? वर्ब सिंगुलर होगी या प्रोनाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये बताएगी हमारी पहली नाउन, न कि हमारी दूसरी वाली नाउन बताएगी। जैसे डियर स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, मुकेश as well as his friends, Mukesh as well as his friends are doing their work। ये सेंटेंस है जो कि डियर स्टूडेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? समझें बात को। यानी ये नाउन है एक, और एक नाउन ये है, ये दोनों नाउन किससे जुड़ रही हैं डियर स्टूडेंट? एज वेल एज से। तो ये नियम है, एज वेल एज हो या विद हो, एज वेल एज हो या अलोंग विद हो, तो वर्ब पहली नाउन के अनुसार आती है। मुकेश के अकॉर्डिंग आर रॉन्ग है, मुकेश के अकॉर्डिंग देयर भी रॉन्ग है। आर की जगह पर डियर स्टूडेंट इज लगाइए, क्यों? मुकेश सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगी, मुकेश ही है तो यहां पर हिज आएगा डियर स्टूडेंट। तो प्रोनाउन एंड वर्ब पहली नाउन के अनुसार आते हैं डियर स्टूडेंट। आई होप आपने इस बात को समझा होगा, है ना। जैसे हम वन मोर एग्जाम्पल लें, यदि बात समझ में नहीं आई है तो इस सेंटेंस को डियर स्टूडेंट आप वीडियो पॉज करके देखना, आपका सही जाता है या नहीं जाता है। द गर्ल with their parents, with their parents, the girl with their parents have gone to see have gone to see a movie। ओके, और भी है डियर स्टूडेंट, इसमें लिखते हैं द गर्ल with their parents has gone to see a movie। ओके डियर
डियर स्टूडेंट ये भी है, द गर्ल विद हर पेरेंट्स, with her parents has gone to see a movie। ये भी स्टूडेंट बनाए सेंटेंस आपके लिए। अब आप वीडियो पॉज करके बताएं कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। ए सेंटेंस सही है या बी सेंटेंस सही है या सी सेंटेंस सही है। कमेंट करके आप बताएं इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। देखिए आप जान रहे हैं कि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक। दो नाउन किससे जुड़ रहे हैं डियर स्टूडेंट? विद से। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हैव रॉन्ग है, ये सेंटेंस गलत हुआ। यहां पर आपने कर दिया हैज, फिर भी डियर स्टूडेंट ये सेंटेंस गलत है। अब आपने सोचा विद से जुड़ रहा है तो आपने ये इसके अकॉर्डिंग यानी विद से जुड़ता है तो आगे वाले के अकॉर्डिंग, गर्ल के अकॉर्डिंग आपने हैज लगाया। इसके बावजूद भी सेंटेंस डियर स्टूडेंट गलत है। क्योंकि डियर स्टूडेंट यहां आपने वर्ब तो करेक्ट कर दिया, लेकिन आपको पता है इसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी आता है। तो गर्ल जब सिंगुलर है तो प्रोनाउन प्लूरल है, तो ये भी चीज गलत है यहाँ पर। इसलिए डियर स्टूडेंट ये सेंटेंस सी सेंटेंस ठीक है। द गर्ल विद हर पेरेंट्स, देखो गर्ल के अकॉर्डिंग ही वर्ब लग रहा है, द गर्ल के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन लग रहा है। तो कहने का मतलब जब इससे नाउन जुड़े हों तो पहले वाले के अनुसार ही सेंटेंस में प्रोनाउन और वर्ब आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी की पावर 5। बहुत ही जल्दबाजी में मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो चारों विकल्प को बहुत अच्छे से पढ़ें, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के। ये नहीं आपने देखा ओ गॉड द गर्ल के अकॉर्डिंग, द गर्ल के अकॉर्डिंग विद से जुड़ रहा है, यहाँ हैव नहीं हैज होगा, आप चले आए करके उसको ठीक। लेकिन पता चला कि वो सेंटेंस भी रॉन्ग था, हैज वाला जो आपने हैज चूज की वो भी गलत था। आपने गलत चूज नहीं किया, आपने सही किया, लेकिन आपने देयर पे ध्यान ही नहीं दिया। तो आपको देयर पे भी ध्यान देना चाहिए। एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस का क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। ये आपने रॉन्ग कर दिया। ए पर ये लिखा था क्योंकि हैव है गर्ल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने देखा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट देगा द गर्ल के अकॉर्डिंग हैव इज रॉन्ग, हैज ये आपको बी ऑप्शन पे मिला, आपने इसको सही कर दिया, जबकि ये भी गलत था। हैज के साथ भी गलत है क्योंकि हैज के साथ देयर भी लग रहा है। ये सेंटेंस सी सही होना था, सेंटेंस सी सही होना था। आप सेंटेंस करे आए बी सही, और आप आंसर की आने तक उसको सही मानते रहे। जब आंसर की आई, जब आपको पता चला कि आपका क्वेश्चन गलत है। ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा डियर स्टूडेंट, आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट रूल फॉलो करते हैं डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्या है। देखें, when personal pronoun is complement of be form, complement of be form, बी फॉर्म का डियर स्टूडेंट है यदि आपका कोई प्रोनाउन इज, आर, एम, वॉज या वर के बाद कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो वी यूज इन नॉमिनेटिव केस, वी यूज देम इन नॉमिनेटिव केस। उनको हम किस केस में यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? नॉमिनेटिव केस में हम उनको यूज करते हैं। ओके, देखेंगे डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल। इट इज मी, इट इज मी हु कैन हेल्प यू, हु कैन हेल्प यू।
तो इज आप देख रहे हैं, इज क्या है, बी फॉर्म है। क्या है डियर स्टूडेंट, बी फॉर्म है। इज बी फॉर्म है और मी इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो यही रॉन्ग है। इसको लिखेंगे इट इज आई हु कैन हेल्प यू, जब ये सेंटेंस ये स्टूडेंट ठीक होगा। ओके, इसको थोड़ा रेड में आपको कम दिख रहा होगा, रेड विजिबल कम होता है। ऐसे देख लो, इस मी को काट के आपको यहां पर क्या लगाना है, आई लगाना है, जब ये सेंटेंस ठीक होगा। ओके, जब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। और भी देखें, जैसे इट वॉज देम हु knew this fact, ये भी गलत है डियर स्टूडेंट। वॉज भी क्या, बी फॉर्म है, क्या है, बी फॉर्म है। तो आपको क्या है, ये देम क्या ऑब्जेक्टिव केस है, हमको किस केस का यूज करना है डियर स्टूडेंट, नॉमिनेटिव केस का यूज करना है। तो देम की जगह पर क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट, दे लगाएंगे, और सेंटेंस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक हो जाएगा। ओके, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल फॉलो करते हैं डियर स्टूडेंट। इन केस ऑफ कंपैरिजन के केस में प्रोनाउन का क्या रोल रहता है डियर स्टूडेंट, देखें। पहली बात है, इफ प्रोनाउन इज कंपेयर्ड टू द सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट से कंपेयर किया जा रहा है तो वी यूज नॉमिनेटिव केस। तो हम किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, यू आर मच बेटर देन आई, यू आर मच better than, you are much better than me। अब ये सेंटेंस गलत हुआ, आपकी तुलना यू से हो रही है, तो यू क्या है, मी की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है, तो ये भी किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। यू आर मच बेटर देन मी नहीं होगा डियर स्टूडेंट, आई होगा। मी की तुलना किससे हो रही है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट से हो रही है, क्योंकि ये क्या है, वर्ब है, वर्ब के आगे क्या आता है, सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट से हो रही है तो कौन सा केस यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, नॉमिनेटिव केस यूज होगा। कौन सा केस यूज होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। सिचुएशन बी समझे, सिचुएशन बी क्या कह रही है, इफ प्रोनाउन इज कंपेयर्ड, if pronoun is compared to the object से करेंगे तो we use objective case। फिर हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, केस ऑब्जेक्टिव केस हमको यूज करना होगा। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, एग्जांपल, आई लाइक यू as much as he, सेंटेंस रॉन्ग हुआ। इसकी तुलना डियर स्टूडेंट आई से नहीं हो रही है, इसकी तुलना यू से हो रही है। मैं आपको पसंद करता उतना जितना उसे, तो यू की तुलना हिम ही से हो रही है। और यू लाइक, अब देखें डियर स्टूडेंट, उधर आपने थोड़ा प्रीवियस वीडियो में देखा कि लाइक प्रीपोजिशन भी होती है, लेकिन यहाँ वर्ब क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में, तो यहाँ पर वर्ब, यहाँ लाइक को अंडरलाइन करेगा। तो आप इस जगह पर अंडरलाइन करने वाली वर्ड को बताएंगे वर्ब। यदि ऐसा हुआ, यू आर लाइक योर सिस्टर, तो आप लाइक करेंगे प्रीपोजिशन। ओके, तो यहाँ पर गलती है, ही नहीं होगा। कौन सा केस आएगा डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हिम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हिम का यूज किया जाएगा। ये रहे डियर स्टूडेंट आपका पर्सनल प्रोनाउन, यानी जो हमने आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताए थे उसमें आपका एक टाइप कंप्लीट होता है,
ये है पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड सम फैक्ट्स जो आपने समझे होंगे डियर स्टूडेंट। ओके, आई होप कि आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप बेनिफिटेड हो रहे हैं, यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपके मेंटर आपके लिए मेहनत फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। डियर स्टूडेंट, आप देखें, अदर्स जगह जा कर के देखें, एक या दो वीडियो प्रोमो वीडियो डाली जाती हैं, फिर आपको पेड के लिए आमंत्रित किया जाता है। पेड में भी आपको सेंटेंस टॉपिक इस सीक्वेंस में नहीं मिलते हैं। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपकी कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज इन सीक्वेंस, इन प्रॉपर सीक्वेंस, इन प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ कोर्स को पूरा किया जाएगा। कहीं भी चाहे वो टॉपिक इजी है या डिफ़िकल्ट है, अदरवाइज होता ये है कि लोग जो इजी टॉपिक के अंदर जो इजी कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से चीखे चिल्ला करके समझा दिया जाता है और आपको मूर्ख बना दिया जाता है। इसलिए नथिंग इज इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट, यू नीड ओनली टू स्टडी फ्रॉम बिगिनिंग टू एन एंड। शुरू से लेके अंत तक उस टॉपिक को पढ़ें, ना ही तो आपको परीक्षा में दिक्कत होगी, ना ही आपको अपने जीवन में दिक्कत होगी। और डियर स्टूडेंट, आपको हमने शुरू में बताया था इंग्लिश, इफ यू आर टेकिंग क्लास विद हरिओम सर तो यू विल क्रिएट इंटरेस्ट इन इंग्लिश। लेकिन आप एक सीक्वेंस में पढ़ें, जितना भी प्रीवियस वीडियो है सभी आप देखें, उसका आप एक नोटबुक्स पर अपना नोट्स बनाएं और फिर आप उन चीज़ों को कवर करें अपनी रेफरेंस बुक से, तो आप पाएंगे कि आपको इंग्लिश बहुत इजी लग रहा है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।